Commerce Education TV channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आप लोगों के इल्म में होगा कि पहले जो मुलाजमीन की पेंशन कैलकुलेट की जाती थी रिटायरमेंट के वक्त, उसकी जो बेसिक होती थी उसी का ही हम 70% लेते थे और फिर उसको उसकी सर्विस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते थे 30 पे। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका जो मेथड है वो तब्दील कर दिया है। अभी जो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी वो पिछले 24 माह के मालूमात की एवरेज की बुनियाद पे होगी। आए हम लेटर देखते हैं फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का। फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का ये 1 जनवरी 2025 का लेटर है। सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ एमॉल्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड to refer to the subject noted above and to state that on the recommendations of Pay and Pension Commission 2020, it has been decided that henceforth pension shall be calculated on the basis of average of pensionable emoluments drawn during last 24 months of service prior to retirement. Existing instructions on the subject shall stand amended to the extent of above with immediate effect. ये जो हिदायत हैं ये इमीडिएट इफेक्ट होंगी। जिस डेट को लेटर इशू किया जाता है उसी दिन से लागू हो जाती हैं। तो ये लेटर 1 जनवरी 2025 को जारी किया गया। तो 1 जनवरी 2025 और इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन की जो पेंशन होगी वो एवरेज मालूमात की बुनियाद पे होगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो एवरेज मालूमात है वो कैसे कैलकुलेट करने। एवरेज मालूमात जो निकलेंगे उसमें और जो मुलाजमीन की करंट बेसिक है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ऊपर आप लिखेंगे पेंशनेबल मालूमात drawn during last 24 months। ये स्टेटमेंट का नाम हो। इधर आप लिखेंगे सीरियल नंबर, इधर आ जाएगा मंथ और इधर आ जाएंगे मालूमात। मालूमात में क्या क्या होता है? बेसिक पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, स्पेशल पे, एनी अदर पे, जिसके साथ भी लफ्ज पे लिखा हो वो इधर आ जाए और आखिर में जाएगा सीनियर पोस्ट अलाउंस और यहां आपने इसका टोटल कर देना सबसे लास्ट में। अभी हम को केस लेते हैं, एग्जांपल केस। एक एम्प्लाई है वो 4 फरवरी को रिटायर हो रहा है, 4 फरवरी 2025। हम इसके एवरेज पेंशनेबल अमाउंटमेंट्स कैसे निकालेंगे? अब ये रिटायर हुआ 4 फरवरी को, तो 4 दिन के मालूमात लेंगे, एवरेज निकालेंगे इसकी पहले, यानी 4 दिनों की निकालेंगे। एक बंदा है सपोज उसकी 10,000 रुपए रनिंग बेसिक है, अब फरवरी में रिटायर हो रहा है तो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 28 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये 4 दिनों के मालूमात निकल आएंगे। तो वो आप इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे 4 फरवरी 2025 और 4 दिनों के ये इधर आ जाएंगे बेसिक पे। यानी यहाँ 10,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ 4 दिन के जो बनते हैं वो लिखेंगे। अब पीछे चले जाएं 24 माह, तो इधर लिखेंगे आप जनवरी 2025, दिसंबर 2024
इस तरह पीछे 24 माह पूरे करेंगे। अब 24 माह कैसे पूरे होंगे, इधर 4 दिन है फरवरी के, तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये 5 फरवरी 2023 पे जा, यानी यहां से शुरू होंगे 5 फरवरी से और 4 फरवरी को जाकर पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 24 माह बनेंगे। इधर आप सीरियल नंबर लगा रहे हैं 1 2 3 4, तो जब आप इधर पहुंचेंगे तो यहाँ आएगा सीरियल नंबर 25। तो यहाँ आपने ख्याल रखना है कि जब आपने डिवाइड करना है तो 25 पे डिवाइड ना कर बैठे, गलती हो जाएगी। यहाँ देखिए महीना तो एक ही बन रहा है, यानी कुछ दिन इधर आ रहे हैं 24 दिन, 4 दिन इधर आ रहे हैं, तो ये 28 है। तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो इसको 24 पे करेंगे। आप हर महीनों के ये लिखते जाएं, जो चीज अवेलेबल है वो लिखें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। ये एक फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो महकमों में एवरेज मालूमेट्स निकाल रहे हैं, इस तरीके से निकाल रहे हैं। इसका टोटल इधर आ जाएगा, इन तमाम महीनों का टोटल इधर आ जाएगा। इधर आप लिखेंगे टोटल, वो इधर आ जाएगा जो आप, और बस यहाँ पर आपने 25 नहीं करना, इधर आप इसको 24 से डिवाइड करें। तो ये तरीका है एवरेज मालूमेट्स निकालने का। इसको हम पेंशन मालूमेट्स कहते हैं। ये पेंशन मालूमेट्स है, तो जब आप इसको 24 पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज पेंशनेबल मालूमेट्स निकल आएंगे। ये तो हो गया कि कैलकुलेट कैसे करना। अब हम देखते हैं कि इस चीज का फर्क कितना पड़ा। अभी ये जो एम्प्लॉई है जो 4 फरवरी को रिटायर हुआ, तो रिटायरमेंट के वक्त इसकी जो रनिंग बेसिक थे या पेंशनेबल मालूमेंट्स बन रहे थे वो थे 1,17,490, 1,17,490। तो जब हमने इस मेथड के जरिए 4 दिनों के ये मालूमेंट्स लिए और बाकी पीछे जाकर फरवरी में, तो इसके एवरेज पेंशनेबल मालूमेंट्स निकले 113,764, कम हो गए। यानी पहले सीधा इसी पर ही हम पेंशन कैलकुलेट कर लेते थे। अब हमने जब मालूमेंट्स लिए, एवरेज ली पिछले 24 माह की, तो ये थोड़े से कम हो गए। कितने कम हुए, ये 6 आ गया, 2 7 से 3,726 रुपए जो है अमालूमेंट्स कम हो गए। अमालूमेंट्स कम होने का मतलब है ग्रॉस पेंशन कम हो गई। दूसरा केस देखते हैं। इनकी रिटायरमेंट हुई है 7 फरवरी को, तो रिटायरमेंट के वक्त इनकी जो अमालूमेंट्स बन रहे थे, रनिंग बेसिक बन रही थी, दूसरे लफ्जों में 116,860। और जब हमने इसकी एवरेज ली पिछले 24 माह के अमालूमेंट्स की, तो ये निकल आए 113,579। तो इसको कैलकुलेट किया हमने, तो ये 1 आ गया, इधर तो 2 आ गया। ये भी 3,281 रुपए कम हो गए। एक केस और देखते हैं। इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट है 14 फरवरी 2025, तो रिटायरमेंट के वक्त थे मालूमेंट्स 106,860, 106,860, और इनके जो एवरेज मालूमेंट्स निकले 24 माह के 103,631। इसमें भी 3,229 रुपए का फर्क पड़ गया, कम हो गया। तो इससे ये चीज हमें पता चली कि एवरेज पेंशनेबल मालूमेंट्स कम करने से जो पेंशन है वो कम तो होगी, लेकिन इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली जो फर्क आ रहा है वो 2,000-3,000 से लेकर 8-9,000 तक का। उम्मीद है आपको पेंशनेबल मालूमेंट्स कैसे निकालते हैं इसकी समझ आ गई हो।